नमस्कार दोस्तों, हमारे अक्षत षष्ठी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम उसी से फिर पार्ट 2 करके लेकर के आए हैं जो चल रहा है खोजकर्ता और कहां से क्या प्राप्त हुआ था, इतिहास से जानकारियां। तो हम उसी पर लेकर के आए हैं। चलते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या साक्ष्य प्राप्त था, कैसे कैसे क्या चीज मिला, उसी को लेकर के आज हम लोग फिर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बृहद स्नानागार। दोस्तों, मोहनजोदड़ो में बृहद यानी कि बड़ा सा स्नानागार मिला था, जहां पर उस समय के लोग सब लोग इकट्ठा होकर के या स्नान करते थे। इसके बाद सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक मिले थे। स्मारक जहां जैसे कोई पद चिन्ह है या कोई चिन्ह या मूर्ति किसी न किसी चीज की, ये सब चीजें बड़ी उल्लेखनीय मात्रा में मिली थी। इसके बाद दोस्तों, तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण, ये जॉन मार्शल के द्वारा इसका कथन है। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें मिली थी। अभिलेख युक्त दोस्तों, जिस पर कुछ न कुछ चीजें लिखी गई हो, अंकित की गई हो, और ऐसी मात्रा में, ढेर सारी मात्रा में मोहरें प्राप्त हुई थी। इसके बाद विशाल स्नानागार, नृत्य करती नारी कांस्य की मूर्ति मिली है। यह दोस्तों सब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति, या ऐसे पूछ लिया कि कांस्य की मूर्ति कब मिली है या किस जगह से मिली है या किसमें मिली है। तो वह दोस्तों मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है, मिली है, और नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति है। इसके बाद दोस्तों, पुजारी भी दिखे उसमें योग की मुद्रा में, जैसे योग करते हुए उनकी मूर्ति भी मिली है। अगला है दोस्तों, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का मतलब दोस्तों शिव की मूर्ति मिली है एक मुद्रा पर। और इसके बाद सीपी की बनी हुई पटरी, जो सीपी होती है, सीप होती है दोस्तों, उसी की बनी हुई एक पटरी भी मिली है। फिर दोस्तों और क्या मिला, घोड़े के दांत। घोड़े के दांत भी वहां कब्र जैसे कि खुदाई के समय में प्राप्त हुआ है। और गीली मिट्टी पर कपड़ा, सूती कपड़ा, ये इन सब का साक्ष्य दोस्तों मोहनजोदड़ो के समय में मिला है। और इसके बाद हाथी का कपाल खंड। दोस्तों कपाल खंड, जिससे जो ये सिर वाला हिस्सा होता है, यह चीज मिला है, जहां पर दांत सेट होते हैं, ये चीज हाथी का मिला है। और यह है कहां पर दोस्तों, यह लरकाना जिला सिंध प्रांत, यह लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में है दोस्तों, और सिंध नदी के दाएं तट पर है। ध्यान देना दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता ही जो हम कल पढ़ाए थे, तो वह पाकिस्तान में ही है, लेकिन वह सिंध नदी के बाएं तट पर है, और जबकि मोहनजोदड़ो जो है सिंध नदी के दाएं तट पर है। इस चीज को लेकर के भूलना नहीं दोस्तों। अगला है दोस्तों लोथल। लोथल है, यह पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक बंदरगाह था। यह जो है पश्चिमी एशिया के लिए व्यापार के लिए एक बंदरगाह था। यह जहाजों की गोदी, गोदी जिसका बेड़ा कहा जाता है, जहां पर जैसे उसको और इंग्लिश में कहते हैं शिपयार्ड, जहां पर जहाजें आकर के रुकती है। हिंदी में उसको कहेंगे बंदरगाह। ये जहाजों का बेड़ा जहां पर जहाजें आकर के रुकती है, वही है दोस्तों। अगला फारस की मुद्रा। फारस की मुद्रा और सील, पक्के रंग में रंगे हुए मात्र, ये सब चीजों का साक्ष्य कहां से मिला है, लोथल से। धान और बाजरा भी मिला है दोस्तों। धान का चावल भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा और धान भी मिलेगा, इसलिए इसमें कंफ्यूजन न होइएगा, दोनों है, धान या चावल और बाजरा, यह भी लोथल से मिला है। फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृड़ मूर्ति, फारस की मुहर भी मिली है। और इसके बाद दोस्तों जो घोड़े की मृड़ मूर्ति यानी कि मरी हुई मूर्ति भी मिली है, छोटे छोटे घोड़ों की। 3 युगल समाधियां मिली हैं कि 3 लोगों की समाधियां, जो 3 लोगों को एक साथ कब्र में दफनाया गया, ये समाधियां भी मिली। और यह दोस्तों अहमदाबाद जिला गुजरात में है, और किस नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला है दोस्तों चनहूदड़ो। चनहूदड़ो है, यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी मिली है, जहाँ पर मनका बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, या और सब चीजों का कारखाना यहीं से प्राप्त हुआ दोस्तों। अगला है अलंकृत हाथी मिली है, जहाँ पर हाथी के चित्र बनाए गए थे। इसके बाद खिलौना, लिपस्टिक, वक्राकार ईंटें, इन सब चीजों का भी साक्ष्य चनहूदड़ो से मिला है। अगला मिला दोस्तों
बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह मिला है कि कोई बिल्ली भागी है और उसको एक किसी कुत्ते ने पीछा उसका किया है, उसके पैर के निशान मिले हैं। फिर इसके बाद है दोस्तों धौलावीरा। धौलावीरा से यह आयताकार नगर है या 3 भागों में है। पहला भाग इसका किला, मध्य नगर, निचला नगर। इसके बाद यहाँ से विशाल जलाशय मिला। जलाशय का मतलब जैसे दोस्तों तालाब या बहुत बड़ा तालाब या जलाशय मिला है। उन्नत जल का प्रबंध था, यहाँ अच्छे तरह से जल का प्रबंध किया गया था या मिला है। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला है, या जो मिला है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला है ये। और इसके बाद यह एक शिलालेख, यह कच्छ का रण है। यह कच्छ का रण गुजरात में है। यह कहां पर है? धौलावीरा या कच्छ रण का है, जिला है। इसके बाद गुजरात राज्य में है। ये अगला है दोस्तों सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा यह नगर 2 भागों में विभक्त है। इसका है पहला भाग गढ़ी क्षेत्र, दूसरा है आवास क्षेत्र। इसके बाद यहाँ से क्या मिला? कब्रिस्तान से कलश समाधान मिला है और घोड़े की हड्डियां मिली है। और यह कहां पर है दोस्तों? यह भी गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। थैंक यू दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।